साथियों नमस्कार। हम इस समय अयोध्या जनपद क्षेत्र के गांव में मौजूद, हमारे सामने पीछे ये पीसीएफ का गोदाम, हालांकि सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, तमाम हो रहे हैं, लेकिन ये पीछे जाता है कि ये 3-4 साल से ये बंद। पीछे यह भी बताया जाता है कि पीसीएफ पे जो है सचिव वगैरह थे, चले गए, उसके बाद हाल हो गया, इसके नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में कनकपुर में खाद वगैरह तमाम जो थे ये पीसीएफ गोदाम में यहाँ पे रखे जाते थे, लेकिन ये पीसीएफ गोदाम चूंकि अब बंद हो गया है। आपको हम दिखाते हैं, हम चाहेंगे कि पीछे देखें, ये हम गोदाम तक लेके चलेंगे। ये पीछे हमारे पीसीएफ गोदाम है। तमाम सरकार द्वारा तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शन कराए जा रहे हैं। ज़्यादातर तो कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को दे दिए जाते। एकड़ एकड़ में करोड़ों की ज़मीनें पर जो है वो सब कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से बनी इमारतें थी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसका एक नज़ीर है ये कनकपुर का पीसीएफ का ये गोदाम। देखें आप, ये देखिए, ये ग्रिल जो ये गेट लगे हैं मूर्छा खा गए हैं, बिल्कुल ये मूर्छा खा। कभी इनकी एक कीमत होया करती थी, कभी ये एक लोग लगवाने के लिए तरसते थे इन गेटों को, लेकिन ये मूर्छा खा गए हैं। देखिए इनकी तस्वीर देखिए, ये इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये पीसीएफ गोदाम हम दिखा रहे हैं आपको। ये आप पीछे हमारे पीसीएफ गोदाम, ये देखिए पीछे है, ये देखिए पीसीएफ गोदाम है। ये हम जाएंगे, दिखाएं पीछे पूरा, ये पूरा समझ लीजिए कि खंडहर टाइप में होता जा रहा है। इसका पुरसा हाल नहीं है, कोई भी इसे देखने वाला नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पे नल भी लगा है, ये आप उनको नल दिखाएं। नल भी जो है यहाँ पे, अगर ये नल भी काम करता तो यहाँ पे कनकपुर के लोग आते जाते तो शायद पानी पीते, लेकिन अब नल को हम चला के दिखाएंगे। ये नल देखिए, ये नल जो है खराब हो गया, टूट गया है ये नल। ये इसको बनवाने वाला कोई नहीं है। और ये आपको बता दें कि ये गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये गोसाईगंज जहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई लड़ी है और भाजपा में दो बाहुबली आ गए हैं, जिनके वजह से अब इस बात की है जोड़ तोड़ की लड़ाई है कि आखिर टिकट खब्बू तिवारी को मिलेगा कि अभय सिंह को मिलेगा, इसकी जोड़। लेकिन ये पीसीएफ का गोदाम बंद हो गया है, इस पर किसी की जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं है कि इसको कब चालू करवाएंगे, और ना कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहा है। हालांकि इस कनकपुर में जो ये पीसीएफ का गोदाम था, यहाँ पे खाद और तमाम जो थे यहाँ पे आते थे और ग्रामीणों को इससे मदद होती थी। हम बात कराएंगे चौथा प्रहरी पर, हमारे साथ ग्राम के लोग भी हैं और उनसे जानेंगे, इस पीसीएफ को बंद होने की हकीकत जानेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर इस पीसीएफ के बंद होने के पीछे की वजह क्या है। ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सिंह है। दुर्गा प्रसाद सिंह जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमारा 60 बरस की उम्र हो गई। हमारे खेत बाड़ी बाट है। अच्छा, आते जाते बराबर देखते हैं इसको। ये बताइए, पीसीएफ को गोदाम जो बंद हो गया, इसका पीछे क्या वजह है? इसका पीछे पहले ये खाद की गोदाम बना है अकबरपुर अम्बेडकर नगर का। अच्छा, इसमें खाद रैंक रखा जाता था और वहाँ जो है उस वाला गोदाम पब्लिक की सप्लाई खाद थी यहाँ की। अच्छा। और गल्ला भी खरीद जाता था ना, अब दोनों बंद हो गया, ना गल्ला खरीदा जाता ना खाद आता है। तो ये बताइए, यहाँ के किसान अब किस गोदाम पे जाते हैं? अब कहाँ जाते, मैं सोसाइटी है वहाँ से लाते हैं, कुछ पाते हैं कुछ नहीं पाते हैं, और दूर दूर से जाते लाते हैं। अच्छा, इसके बंद होने का क्या कारण है? अब के अधिकारी टिकबे ना करत यहाँ। क्यों नहीं टिकता? कमीशन में से कम देते हुए तब ना पावस। तो ये कमीशन कौन लेते हैं? ये वो अधिकारी उनके लिए, ये स्टाफ ले और के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह भी लेते रहे होंगे लगता है। ना यही का बस बात ना रही थी। तो ये जनप्रतिनिधि इस पे जो कनकपुर गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई लड़ाई कि प्रताप तिवारी खब्बू को टिकट की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन इस पीसीएफ को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके क्यों ना क्यों नहीं चल रहे हैं? अब पता ना काहे ना करते, कहा गए कौदा सब ध्यान ना देते यहाँ पे। तो क्या 2027 के चुनाव में जो है ये भी मामला चलेगा, जो यहाँ तमाम चीज़ें बनी बनाई चीज़ें ठप हो गई थी, अब वो चालू नहीं हैं, ऐसे जगहों को, मामलों को लेकर 2027 के चुनाव में मतदाता उनसे जवाब मांगेगा? अब मांगे है ये, जैसे मांगेगा कैसे? अरे सर ये कहिए नेताजी का चलवा दिया, हमें तुम्हार मदद करब, नेताजी चलवा दे ना, कोनो बात है ना, बात जहाँ देखा देखो देवे करे। अच्छा, जनप्रतिनिधि लोग जो यहाँ पे लोग जीते हैं, कभी आते भी हैं कि नहीं आते? खाद या नहीं खाद नहीं आने, जैसे जनता से, हाँ, से पूछने हाल चाल लेने आते हैं। आवाज सब तो जाबा सब मिली सब जगह बताइए। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई? कौन सुनवाई ना बाबा। आपका शुभ नाम क्या बताया आप? दुर्गा प्रसाद सिंह। आप हमारे साथ कनकपुर के निवासी हैं दुर्गा प्रसाद सिंह।
जिनकी आयु लगभग बता रहे हैं कि 60 साल से, और काफ़ी दिनों से यहाँ के जो लोकल राजनीति है उसके बारे में भी आप इस चर्चा में बता रहे थे, और बता रहे थे कि इस पीसीएफ का बंद होने का एक मुख्य कारण है कि यहाँ पे अधिकारी रुक नहीं पाए, और उसका मुख्य कारण है कमीशन खोरी की वजह से ये पीसीएफ जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। और ये आज स्थिति ये है कि आज यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तो सौभाग्य है चौथा प्रहरी का कि दुर्गा प्रसाद सिंह मिल गए और चौथा प्रहरी से बताए। हम चौथा प्रहरी पर दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ बात किए, हम इसके लिए चौथा प्रहरी की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। और ये अपेक्षा चौथा प्रहरी करता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि ऐसे पीसीएफ गोदाम और भी गोदाम या और भी जो है नलकूप ऐसे जो भी यहाँ पे बंद हो गए हैं उसको चालू कराएं, और नहीं तो जनता उन्हें 2027 के चुनाव में उनसे जवाब मांगेगी। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्हें क्यों वोट दिया जाए, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए जनता के जो समस्याएं हैं उसको वो जानें, उनसे समझें और उनकी जो समस्या है उसको दूर कराने का प्रयास करें, और नहीं तो निश्चित रूप से 2027 कठिन हो जाएगा। एक तरफ जहां सपा के मुखिया आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए कर रहे हैं, पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं, और वहीं भाजपा जो है ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ विजयी प्रत्याशी हैं, वो कोई जनता से मिल नहीं, जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से उनके लिए भारी पड़ सकता है 2027 में। ऐसे में अगर चौथा प्रहरी को जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, जो भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो भी हैं, अगर चौथा प्रहरी को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो मतदाता हैं कनकपुर, गोसाईगंज, मया क्षेत्र के, उनकी बातों को देखें, और जो भी उनकी समस्याएं हैं, ऐसे जैसे पीसीएफ बंद है, ऐसे तमाम ऐसे अगर यहाँ पे देखे जाएं तो कई ऐसे नलकूप होंगे जहाँ से सिंचाई होते हैं, वो भी निश्चित रूप से वो एक खराब होंगे, और जिससे उनकी जल की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को, किसानों को, उनको कहीं से अलग से नलकूप से अपनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। सिंचाई के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जो भी हमारे गोसाईगंज विधानसभा से जनप्रतिनिधि हों या जो भी जनप्रतिनिधि बनने का प्रयास कर रहे हों, चौथा प्रहरी का अगर देख रहे हों, तो निश्चित रूप से हमारे मतदाता, हम भी एक जागरूक नागरिक है, एक जागरूक नागरिक हैसियत से अपील करते हैं कि चौथा प्रहरी पे जब हम दिखा रहे हैं पीसीएफ से, आप कनकपुर से, तो ऐसी समस्याओं को देखें और दुर्गा प्रसाद जैसे जागरूक नागरिक से उनकी बातों को सुने। ऐसे और मतदाता हैं, उनकी बातों को सुने और उनकी समस्याओं को दूर करें। आप चौथा प्रहरी बने रहिए। मैं विनय प्रकाश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।